वहां ये नहीं बताया जाता है। क्या कविताएं हुआ करती थी पहले, गुरुकुल तो नहीं थे, फिर भी उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सूरज ने भी आंखें खोली। आज पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा, नाइदर आई नॉर यू, न मैंने न तुमने, बट व्हेन द लीव्स एंड ट्रेवलिंग। हमने भी इंग्लिश से इंटर किया है, दूसरे की क्या बात करें, और संस्कृत से स्नातक किया है, संस्कृत से स्नातक किया है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। अभी पढ़ाई का कोर्स हमको बहुत आता है, राम जी की कृपा है। संस्कृत में भी हमको बहुत कुछ आता है, संध्या, श्लोक, चूंकि राम जी की कृपा से पढ़ाई ठीक ठाक थी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। आज शिक्षा तो मिलती है लेकिन दीक्षा का अभाव है, दीक्षा का अभाव है, इसीलिए धर्म और संस्कृति दोनों पीछे जा रहे हैं। और दीक्षा तो वृद्ध होकर सड़क के वासी हो जाते, फिर भी नहीं मिलती। और मास्टरों आजकल किराए के पैसा दो तो पढ़ाई, नहीं पैसा दो काम खत्म। रोज पैसा दियो तो पढ़ाई, ऐसी शिक्षा। अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। 5 मिनट प्रातः काल आप भी पूजन अर्चन करें, अपने बच्चों को साथ में लेकर, अपने बच्चों को साथ में लेकर, तभी वो जानेंगे कि भक्ति क्या है, तभी जानेंगे भक्ति क्या है। पोयम पढ़ाने से भक्ति नहीं कर सकते, पोयम पढ़ाकर भक्ति नहीं हो सकती। और मैं दावा करता हूं कि जिसका बच्चा पोयम पढ़ने से पहले अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके विद्यालय जाएगा तो जो सोच बना रखी होगी उसकी प्राप्ति होगी, ये दावा है। लेकिन पहले पोयम न पढ़ाई जाए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए, मानस के मंत्रों का जाप कराया जाए, दावा है वो जीवन में कुछ करके दिखलाएगा। बाकी हरी इच्छा। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। ऐसे प्रभु जिनकी श्वास ही चारों वेद हैं, वो भी पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, है ना आश्चर्य? अचरज की बात तो ही है। ऐसे प्रभु भी अगर मनुष्य शरीर धारण करके आप आए हैं तो आपको इस कथा से यही संदेश जाता है, शिक्षित होइए, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो चाहे लड़की हो या लड़का। प्रभु मन लगाकर गुरु से वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों को सुनते हैं और छोटे भाइयों को
समझाते हैं और जो गुरु की आज्ञा होती है स्वयं आज्ञा पालन करते हैं, स्वयं आज्ञा का पालन करते हैं। कैसे? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै नाथा। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै नाथा। प्रातः काल सवेरा कब होता है? मामा जी सवेरा कब होता है? कब जो सवेरा होता है? पूछ के आओ एक जने पूछ के आओ, क्या मुझे बताओ मामा, फोन करके बताओ। बगल वाला गीत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे है, जगबे न करो सोवे करो, जगबे न करो सोवे करो तो सवेरी नहीं। ऐसा तो नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ तो अमेरिकन कर दिन मोबाइल हमका गेमों नहीं पता जो दे बहुत, इसलिए कि हमारे मोबाइल में गेम है नहीं। वो दिन रात मम्मी मम्मी पापा पापा लगे हैं, बाकी संस्कार नहीं। लेकिन मोबाइल 5 साल का बच्चा हो, हमारे फोन करे के अलावा दूसरा जरूर उधर ही हुआ, मोबाइल रखा रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि अभी तक हम पैटर्न नहीं लगा पाए, अभी तक हम मोबाइल में पैटर्न नहीं लगा पाए। बताओ, छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं। बताते हैं इसमें जोखिम शामिल है, कितनी जल्दी बता जाते हैं। फिर भी अपने बच्चे की बर्बादी में आपका पूरा योगदान है, पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, किसी दूसरे को नहीं। क्या है? भविष्य बनाना है या बिगाड़ना है? अच्छा, किसके किसके बच्चे हैं? किस किस माता पिता ने अपने बच्चों को ऐसा बनाया है कि दूसरे के पैर न छुए लेकिन उनके ही छूते हैं? किसके बच्चे ऐसे हैं? बताओ। हमारी तो बात ही नहीं समझ में आती। अरे हम खुद ही नहीं छूट रहे, दूसरे की का कहीं, लेकिन अब छूते हैं ना, पहले हम खुद नहीं छूट रहे। अब अंग्रेजी सिखाए नहीं, वो कि हम पढ़े रहे ना, हम खुद नहीं छूट रहे, दूसरे कोई बात, लेकिन अब छूते हैं। बताओ संस्कार, बताओ अपने बच्चों को। जिस तरह मोबाइल चलाना सिखाते हैं, संस्कार सिखलाओ। बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? कहीं हुआ से, कहाँ से, लंदन से, और गिफ्ट कौन सी डिग्री करते हैं, आए कहा गुरु जी आप आए छो, बेचारे शर्मात हैं। बाबा उनके कहा गुरु जी के पास हो, हाँ इनको सिखाओ पैर छूना। तो ध्यान दे भक्तों,
बहुत ही सुंदर शिक्षा जाती है। समाज को प्रातः काल उठ के रखना था, मात पिता गुरु नाने ना था। बच्चों को प्रातः काल ब्रह्म वेला में जगाओ, लेकिन खुदे 9 बजे तक सही हो, बच्चों का जगह हो। जब खुदे 9 बजे